बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 67 न्यूज़ HD और मैं हूं आपकी होस्ट सना आपका। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, जिनके बारे में जितना भी बोला जाए उतना ही कम होगा, जो कि एंकर पर्सन, RJ, इवेंट मैनेजमेंट, टीचिंग, मॉडलिंग जैसे शोबों से मुंसलिक है। अगर उनके शोबिस के कैरियर की बात की जाए तो उन्होंने इंस्पेक्टर फौजी, रांझा रांझा कर दी, रिश्ते, संघर्ष जैसे सीरियल्स में काम किया। इसी तरह अगर उनकी एजुकेशन पे थोड़ी सी रोशनी डाली जाए तो उनके पास डिग्रियों की कमी नहीं है। उन्होंने MPhil इन मैथ कम्युनिकेशन, मास्टर इन एजुकेशन, MBA जैसी डिग्रियां भी हासिल की। जी तो नाज़रीन, वो अजीम तरीन शख्सियत कौन है, आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। सर हसीब खान साहिब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर दिस इंट्रोडक्शन। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना मेरे बारे में पढ़ा और मेरे बारे में इतनी बातें आपने कही। आप जीते रहे, खुश रहे। सर सबसे पहले तो खुशामदीद कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। यानी आपका शुक्रिया बेटा, आपने मुझे इस काबिल समझा, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी तो सर, आज मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि सर, जो आप ये हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं, इस मुस्कुराहट की वजह क्या है? क्या इसके पीछे कोई खूबी या सलाहियत है? ये क्या राज है? क्योंकि आपको कभी डिप्रेशन में या परेशान नहीं देखा, कब भी देखा है हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखा है। मेरा बेटा, मेरी जिंदगी में ना जब आप अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करते हो तो आप कहते हैं कि आपके अंदर ऐसे क्या क्वालिटी है जो दूसरों में नहीं है। तो मैंने ये बहुत देर के बाद ये सोचा कि लोग इतना ज्यादा मुस्कुराते नहीं हैं, लोगों के साथ अच्छे तरीके से इंटरैक्ट नहीं करते हैं। तो मैंने कहा चले मैं अपनी USP एक ऐसी चीज को बनाऊं जिसमें लोग मुझे देखकर खुश हों। तो इस वजह से हंसता मुस्कुरा, ये नहीं है कि मुझे टेंशन नहीं होती, टेंशन बिल्कुल होती है, भी आता है, लेकिन बस आपको एक एज ऐसी है कि जी बंदा ये कहता है कि चलो यार, इट्स बेटर टू स्माइल देन टू जस्ट बी एंग्री ऑन एनीबॉडी, और कोई और अपना काम करे तो इट्स मच बेटर दैट आई स्माइल। तो आपको स्माइल जो है वो वाकई USP बन गई। और मैं अपने स्टूडेंट भी, बाकी लोगों के आगे भी, बहुत से लोग हैं मेरे अपने कुलीग हैं, अस्मा आपा हैं, अस्मा अब्बास, वो मुझे आके कहती हैं कि जी स्माइलिंग बुद्धा का नाम मुझे वो देते हैं। सामिया है, सामिया बात करती हैं तो वो कहते हैं हंसने वाला हसीब। तो मैंने कहा चले जी बहुत अच्छा है। तो व्हेन पीपल एसोसिएट दी स्माइल्स विद माय नेम और विद माय पर्सनालिटी, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने 1997 में टीचिंग और साथ ही साथ आपने बाएं बाजू से शोबिस की दुनिया में चले गए। तो सर आप इस वक्त किस मुकाम पे है मौजूद है, आप हमें जरा इसके बारे में बताएंगे? बेटा मेरे अपने हिसाब से ना, मैंने अपनी करियर स्टार्ट किया था 1997 में ही टीचिंग के साथ ही, और पढ़ाता रहा। लेकिन फिर अचानक ख्याल आया कि यार जो दिल वाली बातें हैं वो पूरी नहीं हो रही। तो दिल के लिए फिर मैंने कहा कि चले एक एक्टिंग करके देख लेते हैं। अम्मा अब्बा से इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा कि जी आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, आप एक नहीं करेंगे। तो आप टीचिंग जरूर साथ रखेंगे और उसके साथ ही आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी, तो इस वजह से मुझे टीचिंग के साथ साथ एक्टिंग करनी पड़ी। तो वो दोनों चीजें, आपने अपने पेरेंट्स की बात को भी पूरा किया और अपनी बात को भी साथ साथ लेके चले, अपनी ख्वाहिश को भी। लोग ये कहते हैं ना बेटा कि हम एक बात करेंगे, या ए ले लो या ए कर लो। तो मेरे लिए कॉन्टेक्स्ट था कि अम्मा ने तो मुझे कह दिया था कि इट्स योर लाइफ। अब्बा ने ये बात कही थी कि यार तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो टीचिंग है, तो तुमने टीचिंग नहीं छोड़नी है। तुम्हारा शौक एक्टिंग है, तुम एक्टिंग करना चाहते हो, तुम करो, हम तुम्हें ना नहीं कर रहे और ना तुम्हें रोक रहे हैं। अगर तुम अच्छे होगे तो खुद ब खुद एक्सेल करते जाओगे, नहीं होगे तो खुद ब खुद वापस बैठ जाओगे। तो ये नहीं है, तुम हमारे पे नहीं आओगे कि आपने मुझे ये नहीं करने दिया। तो मेरे लिए वो चीज सबसे ज्यादा, मतलब आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय अम्मा अब्बा कि उन्होंने मेरी इस बात को समझा। और जो भी कुछ हूँ तो आज उन्हीं की दुआओं की वजह से। और उनके अलावा एक और जो कुछ लोग जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा वो मेरे अपने दोस्त थे। तो मेरे अपने जो दोस्त हैं, मेरे यार, तो उन्होंने भी मेरे साथ ताल्लुक तोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि चलो एक इसकी ख्वाहिश है, ये अपना काम करता रहे।
तो वो भी उनकी उसी तरह ही दोस्ती कायम रही, जो कि मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दे आर विद मी। अब मेरा ख्याल है 3 तिहाइयों से। सर, जब अगर आप मींस आपने शोबिस की फील्ड चूज की थी, तो क्या आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट की थी या नहीं? आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था जब आपने शोबिस की फील्ड चूज की? बेटा, मेरे वालिद साहब जो थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हाफिज़े कुरान थे। और मेरी अम्मा वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा अल्लाह वाली बीबी थी, तफसीर पढ़ाती होती थी लोगों को। तो जब उनका बच्चा ये एक बात करे और एक्टिंग करने की बात करे, तो वो एक हार्ट अटैक वाली सिचुएशन होती है, जो मेरे अम्मा अब्बा को भी के साथ भी पेश आई और मार भी पड़ी मुझे। लेकिन वो यही कंसर्न था कि मैंने कहा जी देखें, पढ़ाई भी पूरी खत्म कर ली है, अपने काम भी कर लिए हैं, आपके मुताबिक पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। तो ये एक छोटी सी मेरी है कि मैं काश ना कहूँ जिंदगी में, तो ये मान लें। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो यार गो अहेड विद, लेकिन परेशानियां तो होती, और बड़े अल्फाज से भी, अलकाबात से भी नवाजा गया। तो वो मैं आपको इस वक्त लाइव उस पर बता नहीं सकता कि जो जो गालियां मुझे पड़ी, लेकिन सर, आपकी कामयाबी का राज क्या है? मतलब आपकी कामयाबी में आपको रुकावटें आई थी या नहीं आई थी? इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? रुकावटें तो बहुत आई बेटा। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो आधे से ज्यादा लोगों ने तो ये बात की कि मास्टर ने तो कोई धी भी नहीं देता। मतलब वो इस तरह के हिसाब से कि तेरा ब्याह कितने होना है, तो की करेगा जिंदगी के अंदर, तेरा कितने जिंदगी जाएगी। एक तो वो वाला कंसर्न। दूसरा, आप एक्टिंग कर रहे हो तो वो अब लोग बड़े अच्छे तरीके से अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो कहते हैं कि ये एक्टर बनना चाहता है। तो 21वीं सदी फिर भी बेहतर आ गई, लेकिन जो मैं जो 20वीं सदी का इंसान हूँ, तो मुझे वो लगता था कि अपने अब्बा को मनाने में वो चीजें बहुत डिफरेंट हुई, और खानदान को। और वही बात थी कि लोग क्या कहेंगे। तो आई वॉज ऑफ द ओपिनियन के लोगों ने तो आप बहुत अच्छे भी हो तब भी कुछ कहना है, बहुत बुरे भी हो तो तब भी कुछ कहना है। इट्स बेटर यू लिव योर ओन लाइफ। तो मेरी जिंदगी में तो हर्डल्स बहुत आएंगे समझाने में कि ये अच्छी फील्ड है, पहली। नंबर 2, जी ये हर्डल थी कि जी यस, फाइनेंशियल, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, आपको चीज समझ नहीं आती थी कि यार पैसे कहाँ से आएंगे। तो जब मेरे वाले साहब आईजी थे पंजाब के, तो वो जब आईजी थे तो मैं उन्हीं की पोस्ट पे ही, उसी टाइम पे ही मैं ट्यूशंस पढ़ाया करता था बच्चों को, और उनके घर जाके ट्यूशंस पढ़ाता था। सो वो भी एक लाइफ थी, तो वो भी स्ट्रगल की। लोगों को इस वक्त का हसीब खान नजर आ रहा है, लेकिन जो हसीब खान पहले था कि जी आपने हर जगह पे, कोई एकेडमी लाहौर की नहीं थी जहाँ पे नहीं पढ़ाता था, हर जगह पे पढ़ाया। उसके बाद अपने घर पे भी ट्यूशंस पढ़ाई, आईएल्स के लिए अभी भी आईएल्स पढ़ाता हूँ, सीएसएस की तैयारी करवाई स्टूडेंट्स को। तो वो इस तरह की बहुत सी बातें जो हैं वो मैं करता रहा, क्योंकि जिंदगी में जब भी कभी मैं रुकता था तो मेरी अम्मा एक बात कहती होती थी, लाइफ गोज ऑन, जिंदगी चलती रहती है, जिंदगी की कोई टेंशन नहीं होती। तो वो उस लाइफ को हमें अपने हिसाब से चीजों को देखना पड़ता। और मैं शायद अकेला तो कुछ भी नहीं किया ऐसा बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अम्मा अब्बा की दुआएं बहुत ज्यादा थी मेरे साथ। तो मेरी जो भी कुछ हुआ आज, जो भी जिस भी पोजीशन पे हूँ, आई बिलीव के इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे अम्मा अब्बा की दुआएं। सर, मीन्स आप ये कहना चाहते हैं आपकी कामयाबी के पीछे आपकी वालिदैन का हाथ है, मीन आपके वालिदैन की सपोर्ट है, उनकी दुआओं का नतीजा है कि आज आप इस मुकाम पे हैं। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए मैं जो भी आज हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, इसके अलावा और कोई चीज नहीं। सर, माशाल्लाह आप इस वक्त बहुत आला मुकाम पे मौजूद हैं, तो आपके इस कैरियर में आला मुकाम की वजह तकदीर थी या कुछ और? इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? मेहनत है पुत्र, मेहनत की है। आपको जहाँ पे दुनिया ये कहती है कि आप एक प्रोफेशन कर रहे हो और एक प्रोफेशन में आपने 8 घंटे या आपने 10 घंटे आपने काम कर लिया हो, मेरे ख्याल में ये था कि मैं दोनों प्रोफेशंस को ठीक तरीके से चला रहा हूँ कि सुबह 8 बजे उठ के क्लास लेता था, 8 बजे से लेकर 4 बजे तक यूनिवर्सिटी होता था, और फिर 5 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक अपनी रिकॉर्डिंग्स करता था, ताकि मेरा कोई काम जो है वो सफर ना करे। मेरी अपनी जवान थे, इसलिए तब वो एनर्जी, एंथुसियाज्म भी बहुत ज्यादा था। और फिर रात को 2 बजे घर पहुंचना है, और फिर सुबह उठ के 6:30-7 बजे के करीब तैयार होना है, और 8 बजे आपने क्लास लेनी है पहले। तो इस तरह की लाइफ मैंने की है, और हार्ड वर्क के बगैर बेटा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं
कि आपको अपनी जिंदगी में कंफर्ट जोन छोड़ने पड़ते हैं। कंफर्ट जोन छोड़े, और कंफर्ट जोन का मतलब ये था कि आपको सारी दुनिया ये कह रही है कि यार मैं 2 बजे अगर मैं रात को आया हूँ तो वो कहेगा यार कोई बात नहीं, कल छुट्टी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कहा नहीं यार, कल छुट्टी करूंगा तो फिर एक और दिन और देना पड़ेगा, जो कि मुझे अपनी क्लास चलनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि मैं उसका वो लेक्चर प्रिपेयर किया। लेक्चर प्रिपेयर करने के बाद आप आए क्लास के अंदर, आपने वो 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास ली, और उसके बाद आप फिर 3 क्लासेस हुई एक दिन में। अगर 3 क्लासेस भी हैं तो वो तीनों क्लासें पढ़ाई, और फिर 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे के करीब आप वहां पे गए हैं, वहां पे गपशप लगाई है, और फिर अपने पूरे सीन्स आपने करवाए। तो वो बहुत टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने थ्रू आउट माई लाइफ आई है, मुझे कोई आज तक कुछ दिन ऐसा याद नहीं है कि मैंने छुट्टी की हो एज सच कि हाँ वाकई ही छुट्टी है। अगर पढ़ाने से छुट्टी की है तो एक्टिंग का कोई ना कोई काम है। अगर एक्टिंग से छुट्टी की है तो कोई ना कोई ट्रेनिंग है जहाँ पे मुझे जाना है। कोई ट्रेनिंग नहीं है तो मुझे किसी इवेंट पे जाना है जिसमें मैं होस्ट कर रहा हूँ। वो वहां पे नहीं है तो किसी टीवी शो के ऊपर जाना है तो वहां पे होस्टिंग हो रही है, या रेडियो का शो है वहां पे जाना है। तो मैंने अपने आप को 24/7 मसरूफ रखा हुआ। तो मसरूफ रखने के साथ ये आपकी हार्डवर्क थी, मेहनत थी, जो आप माशाल्लाह आज इस मुकाम पे मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही बेटा। वसल उसका खुदा नसीब करे मीर, वसल उसका खुदा नसीब करे मीर, जी चाहता है क्या कुछ करूं, लेकिन पैरों की जंजीरें भी तो देखनी हैं, आखिर ये भी तो झनकती हैं। जैसा कि सर आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, अनाउंसर हैं, एंकर पर्सन हैं, और इसी के साथ साथ आपने मुख्तलिफ शोबों में भी मतलब थे, आप टीचिंग भी की, पुलिस फोर्स में भी थे। तो सर आपका पसंदीदा शोबा कौन सा है, कि मीन्स जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो वो कौन सा है, जो आप हमें बताना चाहेंगे? बेटा मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, पढ़ाने के साथ इंटरेक्शन अच्छी है, बच्चों के साथ आप होते हैं, बच्चों को जिंदगी में पॉजिटिव करना बच्चों को सबसे ज्यादा अच्छी बात है। जो बच्चे नेगेटिव होते हैं और वो ये कहते हैं कि हम ये चीज नहीं कर सकते, हमारे साथ ये नहीं हो सकता, आई कैन, तो वो उस बच्चे ने अगर वो सब कुछ छोड़ के अगर वो कोई चीज कर जाता है, कोई अपना एक माइलस्टोन अचीव कर लेता है, तो आई थिंक इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। और मैं अपने आप को बहुत आई पैट माई सेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम एंड से कि वाह खान साहब, अगर आप इस बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो हर एक को पढ़ा सकते हैं। तो वो इसके लिहाज से भी मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया कि जिसको सारे लाहौर ने कह दिया कि भाई तू अंग्रेजी नहीं सीख सकता, तो मेरे पास आए तो मैंने को कहा कि यार 4-5 महीने लगेंगे लेकिन अंग्रेजी भी आ जाएगी और आइल्स भी कर लेंगे। तो उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो माशाल्लाह अब इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं, लंदन पुलिस के IT हेड भी रहे, तो वो माशाल्लाह ऐसे ही चीजें इसी तरह ही चलती। और खुशी होती है जब आपका स्टूडेंट आपको एक बात कहता है कि यार आपने वैल्यू ऐड की मेरी जिंदगी में, तो इट मींस कि आई हैव डन माय जॉब। जैसा कि सर आपने अभी हमने आप बताया था कि आपने माशाल्लाह डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स को अडॉप्ट किया है, मींस आपने टीचिंग भी की, शोबिस की दुनिया में भी थे, पुलिस फोर्स भी ज्वाइन की। अगर कभी आप इस मुकाम पे मौजूद हो कि आपको इन सब में से किसी एक को चूज करना पड़े, तो आप किस शोबे को चूज करेंगे? टीचिंग को बेटा। श्योर सर जैसा कि आपने 2001 में शोबिस की दुनिया में कदम रखा, तो बहुत से खूबसूरत चेहरे आपके मेजबान दोस्त तो रहे होंगे, क्या उनसे अभी भी मुलाकात होती है या नहीं? हाँ जी, बहुत ज्यादा, बिल्कुल होती है। मैं, फवाद खान, अहमद अली भट्ट, वासिद चौधरी, वी स्टार्टेड अप टुगेदर। तो हमने, अब वो माशाल्लाह सारे के सारे बहुत बड़े नाम हैं, और उनके साथ जब कॉम्पिटिशन होती है तो आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ इट कि माशाल्लाह जिनके साथ हमने आगाज किया था तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत तरक्की दी है, और अल्लाह ताला इसी तरह ही उन सबको तरक्कियां देते रहे और उनका नाम और ज्यादा बुलंद होता रहे, और उनके काम में अल्लाह ताला और सक्सेस दे। मीन्स कि सर आप अपने पुराने दोस्तों से अभी भी मिलते हैं, उनसे अभी भी आपकी मुलाकात होती है? मेरा जो सबसे पुराना दोस्त है ना, जो मेरे साथ, जिनके साथ मेरी अभी भी मुलाकात है या गपशप होती है, वो 1984 का है। अब 1984 से जो मेरे दोस्त हैं, मतलब आप समझ लें कि तकरीबन 36 साल, 36 ईयर्स, तो बड़ी दोस्ती है। तो 36 साल की दोस्ती के हिसाब से आप वो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ओह यार ये तो बड़ा टाइम। तो वो मैं जरूर मिलता हूँ, टाइम इतना नहीं होता, महीने में एक दफा या 2 महीनों में एक दफा, लेकिन यस मुलाकात जरूर होती है, गपशप जरूर लगती है। और मैं जहाँ पे भी कभी किसी के खानदान में शादी हो तो मैं नाचने के लिए सबसे पहले पहुंचता हूँ, और मुझे ये लगता है कि कोई भी शादी मेरे नाचे बगैर पूरी नहीं हो सकती।
इसलिए मैं सबसे पहले पहुंच जाता हूँ और हल्की आंच पे नाचना शुरू कर देता हूँ। जैसा कि सर आप माशाल्लाह शोबिज़ में भी इन रहे, फिल्मी दुनिया के भी हीरो रहे, तो कौन सी ऐसी अदाकारा है जो आपकी फेवरेट रही होगी अभी तक? उसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? अदाकारा तो एज सच मुझे कोई मैंने कभी सोचा नहीं ये वाला कि कौन पसंद है। हाँ, एक्टर के तौर के ऊपर मुझे नुमान एजाज बहुत पसंद। तो नोनी भाई के साथ मैंने काम भी किया है और आई रियली लव हिम एज अ पर्सन एंड एज एन इंस्पायरेशन। यस, वो मुझे बहुत पसंद। अब बाकी जो हीरोइन है वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन अगर फिल्मी दुनिया की आप हीरोइन की बात करें तो साइमा जी बहुत पसंद। तो साइमा जी का एक मतलब उनके साथ वो एक पर्सनालिटी है, पर्सोना है। और एक नूर बुखारी के साथ था कि जी जब व्हेन शी वाज इन द फिल्म एंड व्हेन शी वाज एंकरिंग, तो वो भी उनके साथ शी इज ब्यूटीफुल सोल नूर बुखारी, तो वो भी आई लाइक हर अ लॉट। सर आपके अंदर माशाल्लाह एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक है, आपको देखा भी है, तो आप हमें इसके बारे में बताएं, आप में एक्टिंग का शौक कैसे और कहां से पैदा हुआ? मुझे बेटा एक्टिंग का शौक ऐसा नहीं था, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा था। वो यही मैंने आपको अर्ज किया कि मैंने सारे खानदान की शादियों पे डांस बहुत की, और मैंने अपने जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं कुछ जगहों के ऊपर जिस तरह वेलकम पार्टीज होती हैं या फेयरवेल पार्टीज होती हैं, उसपे मैं एक छोटा सा स्किट करता होता था उस जमाने के मुताबिक। तो वो लोगों को अच्छा लग जाता था, लोगों के साथ गपशप होती थी, लोग हंसते थे, लोग गपशप लगाते थे, तो वो फिर आपकी वैसे ही एक शोहरत बन जाती है। तो मैं जब MBA कर रहा था तो उस वक्त मैंने इलेक्शन लड़ा और मेरी ये एक्टिंग स्किल्स ही मुझे वो इलेक्शन जितवा दिया। उसके बाद जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आया तो पंजाब यूनिवर्सिटी में इस एक्टिंग स्किल्स की वजह से आपकी बहुत लोगों से दोस्ती हो गई, आसपास के और भी मेरे सीनियर्स, मेरे सुपर सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, उन सब के साथ फिर दोस्ती हो गई, इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, तो वो भी बड़ा अच्छा लगा। और हंसी मजाक वाली एक पर्सनालिटी समझ लें, और मुझे लगता है कि जहाँ पे भी जाता हूँ तो मुझे वो डल माहौल अच्छा नहीं लगता है कि गपशप लगानी है। बेशक अपने ऊपर ही जुगते मार रहा हूँ, लेकिन लगाता हूँ जुगते, अपने आप को भी लगाता हूँ, लोगों के साथ भी गपशप लगाता हूँ, तो आई थिंक कि वो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। सर ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा सर, जैसे कि हमें मालूम है आपने पुलिस फोर्स भी ज्वाइन की थी और उसको फिर 6 माह बाद छोड़ दिया, छोड़ने की कोई खास वजह थी या फिर आपने वैसे ही उसे छोड़ दिया था? मैंने बेटा पास किया था इम्तिहान, मेरी अम्मा को पसंद नहीं थी पुलिस, तो मेरी अम्मा ने छुड़वाया था मुझे, जबरदस्ती कहा था कि तू छाड़ दे बेटा, माँ का हुक्म है। मैं कहती अच्छा ठीक है। और उस वक्त मैंने अम्मी से बड़ा लड़ा था, तो मैंने कहा था आपको अंदाजा नहीं है आप मुझे क्या छुड़वा रही है, अच्छी बड़ी पुलिस की टर्नोटी है, पुलिस की जॉब है, लोग सुनते मारते हैं, आपको क्या पता। तो कहती है मैं तेरे प्यो दिया सारी देखी है, तो मैंने पता है। और लेकिन अम्मी ने एक और बात की थी कि तुम देखना कि जितने भी लोग तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह ताला तुम्हें उनसे पहले और उनसे ज्यादा इज्जत देगा। तो वो मैं अभी भी ये बात मानता हूँ कि अम्मी की बात बिल्कुल ठीक थी, और अम्मी की दुआओं की वजह से ही ये सब भाग लगे हुए हैं, अल्लाह ताला ने ये सब कुछ पार करा है। सर के मीन्स आपने अपनी अम्मी की बात को फॉलो किया, उनकी बात को माना, तो आज आप माशाल्लाह उस मुकाम पे मौजूद हैं कि आपको इतने लोग जानते हैं, आपकी एक पर्सनैलिटी है, हर कोई आपसे मुतासिर होता है और मीन्स कि आप जैसा बनने की कोशिश करता है। मुझे भी माशाल्लाह बहुत पसंद है। तो मीन्स कि आज आप अपनी माँ की दुआओं की वजह से हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। वो बेटा ये जो चीज है ना कि अल्लाह ताला जिसे इज्जत देता है, ये अल्लाह ताला की करम होता है, माँ बाप की दुआएं हैं और अल्लाह का करम है। और जितना भी अल्लाह ताला आपको ज्यादा नाम देता जाए, आपके लिए वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यार लोग आप जानते हैं। और एक अभी तो एक्टिंग के हिसाब से एक और था, और जिस वक्त मेरे मोटिवेशनल सेशंस या मेरे मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स मेरी हर जगह पे आने शुरू हो गई, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं। जब मैं पहले जाटन बॉन्ड करता था तो मैं अपनी अम्मी को कहता था, मैंने कहा माँ जी मैं टीवी पे आता हूँ, ये लोग मुझे जानते ही नहीं है, ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो फिर अम्मी मुझे कहती थी कि बेटा मेहनत लगती है हर चीज में। तो आप सोचें कि अब इस वक्त अगर आप सब दुनिया मुझे जान रही है, तो आप सोचिए कि 23 साल मुझे टीचिंग में हो गए और 19 साल तकरीबन एक्टिंग में हो गए, तो बहुत टाइम है। तो ये बहुत टाइम, बहुत मेहनत है। और आप ये देखें कि कोई भी दुनिया कहे कि शॉर्टकट के साथ आपको सक्सेस मिलता है, आई डोंट एग्री विद दैट। शॉर्टकट के साथ सक्सेस नहीं है, सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत के ऊपर है, और आप जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना कम। बिल्कुल सर के हमारी कामयाबी के पीछे अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा हाथ होता है, हमें हर वक्त उनका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है, अगर कभी एक वक्त में आपको 2 रोल करने का मौका मिले
मीन्स कि आप सीरियस रोल भी करने का कहें आपसे और कॉमेडी भी, तो आप किसको चूज करेंगे कि आपको ये करना चाहिए ये नहीं? बेटा कॉमेडी मुझे अच्छी लगती है, कॉमेडी मजेदार है, मतलब आपको एंड पीपल वांट टू सी मी इन कॉमेडी, तो अच्छा लगता है। जो मैंने रोल्स किए वो मुझे लगा कि लोग मान नहीं रहे थे कि यार मैं सीरियस एक्टिंग भी कर सकता हूँ, तो मैंने उसके लिहाज से सीरियस एक्टिंग की थी कि यार मैं मतलब एक्टर होता है उनके साथ सीरियस है। हाँ, अभी भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और कभी कभी जिस वक्त नुमान भाई के साथ अगर मैं काम कर रहा हूँ तो नुमान बताते हैं कि भाईजान इतने साल हो गए अभी तक आपको ये बात समझ नहीं आती, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, तो वो भी समझाई जाती है। तो आई एम अ लर्नर, तो अभी भी, लेकिन कॉमेडी मुझे अच्छा लगता है कि जिस वक्त भी कहेंगे कॉमेडी का तो मैं हर वक्त तैयार हूँ। सर माशाल्लाह, जैसा कि आप एक प्रोफेसर हैं, मेरे खुद के टीचर हैं, तो मेरा आपसे ये एक क्वेश्चन है कि एज यू नो कि आप देख रहे हैं हमारे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया को दे रहे हैं, लाइक एज टिकटॉक। तो मेरा आपसे यहाँ ये सवाल है कि जो टिकटॉक की एक्टिंग है और रियल शोबिस की जो एक्टिंग है, क्या उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं? अगर है तो किस तरह का? बहुत डिफरेंस है बेटा। टिकटॉक आपके अपने मुताबिक आप अपने कट कर लेते हैं, आपको चीजें समझ आती हैं, आप एक्सप्रेशंस के ऊपर सिर्फ बात कर रहे हैं, आपने अपनी आवाज अपने आप को ठीक नहीं किया, आपने अपने मूवमेंट्स के ऊपर बात नहीं की, आपने अपने एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छा है आपने चला लिया। तो लेकिन मेरे हिसाब से जिस वक्त आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, एक्टिंग का मतलब यू कम्युनिकेट योरसेल्फ, कम्युनिकेट करना है आपने किसी तरीके के साथ भी। सो आपको जिस तरह मैंने थिएटर से स्टार्ट किया, फिर टीवी, फिर फिल्म, पहले उसके बाद दरमियान में रेडियो मैंने बाद में किया। लेकिन मुझे ये लोग ये कहते हैं कि पहले आप थिएटर करते हैं, फिर आप रेडियो करते हैं, फिर टीवी करते हैं, फिर फिल्म करते हैं। सो उनके लिहाज से वो हर एक चीज आपको, हर मीडियम आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। टिकटॉक आई डोंट थिंक सो कि बहुत कुछ चीज सिखा रहा है। आई थिंक आई एम वेरी सॉरी कि जो भी अगर कोई ये बात बच्चे समझते हैं, ये देर वेरी टैलेंटेड पीपल, अगर वो थोड़ा सा अपना टाइम अगर उन्होंने इसको प्रोफेशन बनाना है तो वो अगर थोड़ा सा इसको देख लें, इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो मुझे लगता है कि वो एक तो इससे अच्छी ज्यादा टिकटॉक्स बना सकते हैं और अच्छे एक्टर्स भी साबित हो सकते हैं इन फ्यूचर। मीन्स कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो टिकटॉक की एक्टिंग है और रियल शोबिस की एक्टिंग, इसमें डिफरेंस होता है? हाँ बेटा, डिफरेंस तो बिल्कुल होता है, लेकिन आप ये कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो आप वो चीज कर रहे होते हो। मैं अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो यस, कॉन्फिडेंस लेवल सबसे पहले है कि आप कैमरे को फेस कैसे करते हो। तो जितने भी टिकटॉकर्स हैं उनको सबसे पहला स्टेप तो उन्होंने पास कर लिया कि वो कैमरे को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से कैमरे के साथ उन्होंने दोस्ती कर ली। दे आर फ्लर्टिंग विद द कैमरा, तो वो फ्लर्ट तो कर रहे हैं कैमरे के साथ, लेकिन अब रोमांस करने की जरूरत है कि उनको रोमांस कैसे करना है, तो वो थ्रू एक्टिंग है। तो अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा और कर लेंगे, अपने आप को ग्रूम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। सर जैसा कि आप प्रोफेसर हैं तो मैस कम्युनिकेशन के, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप मैस कम्युनिकेशन की फील्ड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये किस लेवल की है अगर हम इसको दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, लाइक एज इंडिया और दूसरी डेवलप कंट्री, तो क्या हमारे जो मैस कम्युनिकेशन की फील्ड है ये उन कंट्रीज के बराबर है या नहीं? बेटा देखिए, मैं हर वक्त ना एक बात बच्चों को कहता होता हूँ कि किसी चीज का ना स्कोप आप खुद डेवलप करते हैं। मैंने जिस तरह अभी बात की कि जी लोगों ने कहा कि पढ़ाने की बात की, तो लोगों ने कहा हो यार पढ़ाना तो अच्छा ही नहीं होता। एक जगह जिस तरह आप मैस कम्युनिकेशन में आते हैं तो अम्मा अब्बा ये बोलते होंगे कि पता नहीं है की करते फिरते ने सारा वक्त फोन नु फड़ के ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ ना कोई कभी फिल्मा बनाती कभी कुछ करता, सानू तो समझ नहीं आ रहा भाई ये किस तरह कमाई करेंगे। ऐसे ही होता है, बहुत से लोग हैं जो कि समझ नहीं आते कि यार अच्छा जी टीवी ते आ रही है जी, और अच्छा जी ये कोई होर गल करेगी, फिल्मा ते आएंगे जी, ओए तो गलत गल होगी। तो आपने अपना स्कोप खुद डेवलप करना होता है। अगर आप इंडिया में देखें तो बहुत से लोगों के साथ आप जब जाते हैं, रिपोर्टिंग अगर आपने करनी है, अगर आपने एंकर बनना है, आपने डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर काम करना है, आपने एक्टिंग करनी है, आपने फिल्म्स बनानी है, तो यस दिस इज अ मीडियम फॉर यू। और अगर आप इसको अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ जाते हैं और आप इसको वही आपके पास एक स्किल सेट आ जाता है, तो आई थिंक इससे बड़ी और कोई चीज है नहीं। और आप अकेले ही अगर अपना काम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कैमरा हैंडल कर सकते हैं, आपने एक अच्छी सी वीडियो बनाई, अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसके ऊपर आपने वॉइस ओवर किया और आपने भेज दिया बाहर किसी दुनिया हो, किसी जगह पे कि यार ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, देखें। और अगर आपकी वही डॉक्यूमेंट्री चल गई किसी भी चैनल के ऊपर, आप फेमस हो जाते हैं। और उस फेमस होने के साथ वो आपका हार्ड वर्क है दैट पेज।
तो आई बिलीव कि वो हार्ड वर्क पे करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो जितने भी लोग अगर मैस कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स कर रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज में, आप ये देखें कि असल काम क्या है मीडिया का। मीडिया का काम ये है कि मीडिया जो है वो लोगों को जो असल हकीकत है वो बताए। तो अगर आपको असल हकीकत उनको बता देते हैं योर पॉइंट ऑफ व्यू, और इतना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोगों की समझ में आ जाता है, तो आई थिंक दैट यू हैव डन योर जॉब। तो बहुत से लोग अब जिस तरह आप इंडिया में देखें कि वेब सीरीज बहुत बन रही हैं, पाकिस्तान में भी अभी बननी शुरू हुई हैं, लेकिन अभी इंडिया के अंदर वो ज्यादा वो क्वालिटी के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर, दोनों के ऊपर आ गए हैं। तो हम लोग अभी जो है वो जरा थोड़ा सा क्वालिटी के ऊपर इतना फोकस नहीं करते, हम सिर्फ नंबर गेम के ऊपर आ जाते हैं, जो कि गलत है। तो नंबर गेम पे नहीं आना चाहिए। सर मेरा इस मैस कॉम के बारे में आपसे एक अगला क्वेश्चन है कि मतलब आप मैस कॉम फील्ड के बारे में क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये कितने ब्रॉड लेवल पे है, इसके बारे में आप हमें क्या बताएं? ब्रॉड लेवल तो ये है, अब ये देखें कि आपके पास अगर आप ये फेसबुक एक मीडियम है, आपने एक चीज बात सोची, आपने अपने दोस्तों को अपने साथ मिलाया और आपने एक अपना काम शुरू कर दिया। आपको किसी ने कुछ रोका नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, आपने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, उन्होंने कहा यार वी वांट टू स्टार्ट इट, और आपको आपके दोस्तों ने, आपके जानने वालों ने, उन्होंने कहा कि शाबाश, यू हैव डन अ गुड जॉब। तो आपने अपना खुद स्कोप डेवलप किया और आपने कहा कि हाँ जी, हम दुनिया को ये चीजें बताएंगे। तो इसी तरह ही बाकी स्टूडेंट्स को भी, अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो प्लीज बी द बेस्ट फोटोग्राफर। अब बेस्ट फोटोग्राफर का मतलब क्या है? नंबर 1 की मैं कभी भी बात नहीं करता बेटा, मैं हमेशा बात करता हूँ ओनली 1 की। आपको जिंदगी में ओनली 1 होना चाहिए। जब भी कोई आपसे पूछे यार बेस्ट फोटोग्राफर कौन है, तो आपका नाम आना चाहिए। वो कहे कि यार अच्छा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कौन बनाता है, तो आपका नाम आना चाहिए। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके पास ऐसा क्या स्किल सेट है जो कि किसी और के पास नहीं है, एंड दैट इज व्हाट योर यूएसपी इज। और मैस कॉम यही आपको सिखाता है बेटा। एडवर्टाइजिंग है, पीआर है, आपके पास डिजिटल मीडिया है। डिजिटल मीडिया इज द मीडियम ऑफ द 21st सेंचुरी। तो आप अगर जिस तरह डिजिटल मीडियम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप जब अपनी डिग्री पूरी करेंगे तो आपके पास डिग्री तो होगी, लेकिन उससे पहले आपके पास वो 3 साल का एक्सपीरियंस होगा जो आपने अभी से स्टार्ट कर दिया है, एंड यू विल फाइंड आउट कि हाउ ग्रूम यू विल बी व्हेन यू ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। सर माशाल्लाह, जैसे कि आप शोबिज़ की फील्ड से मतलब मुंसलिक हैं, अगर मैं आपसे यहाँ ये पूछूं कि मतलब न्यू फेस जो अगर वो एक्टिंग की तरफ आना चाहें, शोबिज़ की फील्ड को चूज करना चाहें, तो अक्सर सुनने में आता है कि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब रंग रूप भी गोरा होना चाहिए, ब्लू आईज होनी चाहिए और कद काट भी माशाल्लाह ठीक होना चाहिए, तब वो इस शोबिज़ की फील्ड में आते हैं। तो आप इसके बारे में हमें क्या बताएंगे, क्या ये हकीकत है? बेटा अगर ये सब कुछ हो रहा होता तो मैं तो कभी भी ना आता। कद अच्छा होना चाहिए, नीली होनी चाहिए, पतला होना चाहिए, तो आप तो कभी भी ना आते। इसके लिए बेटा सिर्फ ये होता है कि आपके पास एक तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, दूसरा आपको रीडिंग होनी चाहिए, किताबों से प्यार जरूर होना चाहिए। आप मैस कम्युनिकेशन स्टूडेंट से आप बात करें तो आप मैस कम्युनिकेशन एक फील्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन उस फील्ड के लोगों को दुनिया की हर फील्ड का पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं और आपने बताना है कि फुटबॉल कैसे बनते हैं, आपने बताना है कि यार कोविड इस वक्त दुनिया में कहाँ है, तो आपको वो हर चीज को स्टडी करनी, आपको हर चीज के ऊपर रिसर्च करनी है और आपको वो आर्टिकल्स पढ़ने हैं। और जब तक वो आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो यस, आप दुनिया के साथ कदम मिला के चल सकते हैं। अगर वो आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे तो यू विल बी ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग। इट इज मच बेटर दैट यू शुड कम अप विद दैट पर्टिकुलर थिंग कि हाँ, हम अपने आप को बेहतर से बेहतर करें। मीन्स के सर आप ये कहना चाहते हैं कि हम जिस भी फील्ड को चूज करें उसके अंदर हमें इतनी ग्रिप होनी चाहिए, उसके बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम उसको इजीली मैनेज कर सके, इजीली मेंटेन कर सके, ताकि हमारे लिए आगे उसमें मुश्किलात ना आए। देखिए हमारे पास ना बेटा एक्टर्स आते हैं, बहुत बड़े प्यारे बच्चे होते हैं, लेकिन उनसे बोला नहीं जाता। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बड़ी एक्सरसाइज बॉडी बिल्डिंग करके आए होते हैं, लेकिन जब उनको कैमरे के आगे आप लेकर आते हैं तो वो कैमरे के आगे लाइन भूल जाते हैं। तो आपको लाइन्स याद करनी बहुत जरूरी है। लाइन्स याद होंगी तो आपके एक्सप्रेशंस आएंगे, आपको ये समझ आएगी कि यार आपने किससे क्या बात करनी है। खूबसूरती कैन बी वन ऑफ दैट पर्टिकुलर फीचर, लेकिन वो पूरी चीज नहीं है कि आपको सिर्फ वही खूबसूरती ही चाहिए। नहीं, आपको उस कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए और उस कैरेक्टर के अंदर आप जैसे भी लग रहे हो वो ठीक है। मुझे 2-3 दफा डांट पड़ी कि जब मैं सेट पे होता था तो मैं डायरेक्टर से पूछता था मेरे बाल ठीक है, तो वो डायरेक्टर जवाद बशीर थे, तो जवाद बशीर ने मुझे कहा कि ये मेरा काम है, ये आपने सिर्फ एक्टिंग करनी है,
आपने नहीं देखना कि आपके बाल ठीक है या नहीं ठीक, आप सिर्फ एक्टिंग करें और बाकी हम पे छोड़ दें, जो हमारा काम है हमें कर लें। तो इसलिए जो जिसका काम है हमें उनको करना चाहिए, और जो हमें आता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। श्योर सर। सर जैसे कि अभी आपने कोरोना वायरस की बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कोरोना वायरस से आपकी लाइफ में कोई चेंजिंग आई या नहीं? मतलब कोरोना वायरस की वजह से आपकी जिंदगी पर कोई असरात मुरतब हुए, या जैसे पहले थी उसी तरह चल रही है? नहीं बेटा, मेरी जिंदगी के अंदर जो सबसे ज्यादा ये आया वो ये था कि मुझे अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा टाइम मिल गया, मेरे साथ इकट्ठे रहे, और हम लोगों ने इकट्ठे ही घर की सफाइयां भी की, वॉशरूम्स भी साफ किए, प्लेटें भी साफ की, वो भी अच्छी बात है। और उनके साथ जो हमारे जितने सर्वेंट्स थे वो चले गए यहाँ से, उनको हमने घर बैठे उन्होंने कहा जी आप अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, हम अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो वो उनके लिहाज से हम बहुत इंडिपेंडेंट हो गए, जहाँ पे हम अपने मेड की वजह से, सरों की वजह से हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे उनपे, कि वो आएगा तो खाना बनाएंगे, चीजें ये होगी। लेकिन इस कोविड ने क्या किया, हमने मिलकर चीजें बनानी शुरू की, तो चीजें बहुत अच्छी बन गई। हमने बहुत प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के साथ कुछ ना कुछ, वो क्या मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया, तो क्या मास्टर शेफ इंडिया, तो क्या मास्टर शेफ पाकिस्तान, कुछ भी होगा तो अब हम छोटी मोटी कुछ सैंडविच, छोटी मोटी चीजें, कुछ चाय कॉफी बना लेते हैं। अब मेरी बेटी है, शी इज माशाल्लाह 10 ईयर ऑफ एज एंड शी नोज हाउ टू मेक कॉफी, और मेरे लिए जब भी वो होता है वो कॉफी मुझे बना के देती है, वो ग्रीन टी मुझे बना के देती है, बेटा मुझे चाय कॉफी इसी तरह बना के देता है, मेरा बेटा भी। सो आई थिंक कि हमने अपने बच्चों को डिपेंडेंट करना है, और ये कोविड सबसे बेहतर चीज, एक तो ये इसकी वजह से डिपेंडेंस बहुत बेहतर हुई, और दूसरी आप हर दिन आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इस वबा से बचाया हुआ है, तो इससे बड़ी और कोई नेमत है नहीं बेटा। और अल्लाह ताला आपको रिस्क भी अता फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला आपके साथ, आपके ऊपर अपना करम भी कर रहे हैं। तो आई थिंक के अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम। और वैसे भी कहते हैं ना, लाइन शकर तो मजीद अन्नकुम, कि तुम मेरा शुक्र अदा करते रहो मैं और देता रहूं। तो हमारे लिए भी यही वाला कंसर्न है कि अल्लाह का बहुत 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 करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस वबा से बचाया हुआ है, और हमें इस वक्त भी वो तमाम आसाइशें मिल रही हैं जो कि आम जिंदगी में हमें। मीन्स के सर, कोरोना वायरस की वजह से आपको अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, इसका आपको बेनिफिट ही हुआ, कोई लॉस वगैरह नहीं हुआ आपकी लाइफ में? आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि जब कोरोना वायरस आया है तो मतलब पहले आप बिजी होते होंगे तो फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता होगा, और अब आप ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसे ही होता है बेटा, आप कभी घर से बाहर निकले हुए तो आप कहते हैं अच्छा मैं ये काम भी कर रहा हूँ, मैं ये काम भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर लूँ। तो अब आप घर में होते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ होते हैं, तो बच्चों को वो चीजें समझा रहे होते हैं। और मैं तो अपने बच्चों को कोई ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं करवा रहा, उनके स्कूल्स में जितना सारे वो आ रहे थे, मैंने कहा जी इंशाल्लाह ताला जिस वक्त इस कोविड से बच मेरे बच्चे, तो उसके बाद अब स्कूल में आप ही के पास आके पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं। तो वो उनको उन कंसिडरेशंस को भी मैं देख रहा होता हूँ कि बच्चों का टाइम है, बच्चे मेरे भी उनको स्केचिंग करवा रहा हूँ, उनको कोई एक लैंग्वेज नई सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, या वो कोई नई लैंग्वेज सीख ले। बेटे को क्रिकेट का शौक है, वो अपने काम स्क्रैबल खेलते हैं, यस अगर ऑनलाइन कैरम खेल रहे हैं, स्क्रैबल खेल रहे हैं, तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट दे आर प्लेइंग विद देयर कजिन्स, तो बहुत अच्छा है। तो वो उनका थोड़ा सा टाइम है जिसमें वो एक, अभी मेरे बेटे को क्रिकेट बहुत पसंद है, तो वो एबी डिविलियर्स की किताब आई हुई है, तो वो भी मैं उसको बुला के देने लगा हूँ कि यार वो पढ़ बेटा, तो उसके पढ़ के हम दोनों फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, गपशप लगाएंगे। तो वो चीजें आई एम डूइंग इट, जो कि शायद आम जिंदगी में हम अपने बच्चों को कभी ना करवा पाते। पढ़ाई तो आप सारी जिंदगी करते रहते हैं बेटा, आपने मैट्रिक करना है, या आपने ओ लेवल करना है, फिर ए लेवल करना है, फिर बीएस करना है, फिर एमएस करना है, फिर पीएचडी है, फिर एमफिल है, मतलब एमफिल पीएचडी सारा कुछ आपने करना है। आप जिंदगी में सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को ना डिस्कवर करते हैं, ना रीडिस्कवर करते हैं। तो दिस इज द हाई टाइम दैट यू डिस्कवर एंड रीडिस्कवर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सर, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, हमें इस काबिल समझा कि आप हमारे शो, हमारे चैनल 67 न्यूज़ एचडी में आ सके। हम इसके लिए आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। सर आप हमारे चैनल को, हमारी टीम को कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज? थैंक यू सना बिटिया, एक तो बहुत शुक्रिया आपका बेटा, आपने देकर आए, और मेरी दुआ है कि जिस तरीके से आप और आपकी टीम काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और आप अपने अम्मा अब्बा के लिए भी आप एक सदका जारिया, जिस वक्त आप एक बनते हैं, आपके अम्मा अब्बा शुड बी प्राउड ऑफ यू, आपके अम्मा अब्बा को ये पता लगे कि हाँ जी हमारे बच्चों ने तो हमारे लिए काम किया है, उनकी जिंदगी में भी और उनकी के बाद।
आपको हर जगह पे बंदे को ये समझ आती है, माँ बाप के लिए बेटा यही वाली कंसिडरेशन हो। तो आपके माँ बाप अगर आपके ऊपर प्राउड है कि मेरी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, और जितने भी आपके 67 न्यूज के साथ अगर आपके लोग जितने भी एसोसिएटेड हैं, उनको मैं बहुत दुआएं दे रहा हूं कि आप लोगों को सही राह पे चलाएं, लोगों को सही बातें बताएं और उनकी जिंदगी बदलें, और अल्लाह खैर रखेगा। और सिर्फ जो एक्सपेक्टेशंस है ना बेटा, वो सिर्फ अल्लाह की जात से रखें, तो अल्लाह ही आपकी सारी चीजें पूरी करेगा। इंसान के बस की बात नहीं होती बेटा कुछ चीजें पूरी। तो आपको ऑल द बेस्ट, और जब आप लोग एक बहुत अच्छा चैनल बड़ा बन जाएंगे तो आप मुझे जरूर उस वक्त भी मुझे जरूर बताइएगा जब 1 मिलियन लोग आपको सुन रहे होंगे, या 2 मिलियन आपके लोग आपके पास आएंगे, तो उस वक्त जरूर सुनिएगा कि सबसे पहले हमने सर हसीब का इंटरव्यू किया था और सर हसीब ने बहुत सी दुआएं दी थी। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और जहां आपको मेरी जरूरत पड़े बेटा मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच सर।